दोस्तों, ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज्ञानवर्धक है। ये कहानी अगर आपने याद कर ली तो घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। खास तौर पर पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होगा। प्राचीन काल की बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था, लेकिन उस राजा को पशु पक्षियों की भाषा समझने का ज्ञान था। जीव जंतुओं की भाषा वो राजा समझ लेता था, उनसे बातचीत कर लेता था। एक बार पति पत्नी दोनों बैठे हुए थे, भोजन कर रहे थे। भोजन में क्या, चावल खा रहे थे और चावल पति पत्नी खा रहे थे। रानी की थाली से एक चावल जमीन पर गिर गया, और जब चावल जमीन पर गिरा है तो वहां पर चींटा और चींटी आ गई। चींटी ने वो जमीन से चावल उठा करके चींटी खाने लगी। चींटा चींटी से बोला है, सुनो, राजा की थाली से एक चावल ले आओ, हम भी खा लें। चींटी कहने लगी, हम नहीं जाएंगे, तुम खुद चले जाओ। चींटा चींटी की बात राजा सब गौर से सुन रहा था, और राजा चींटा और चींटी की तरफ बड़ी गौर से देख रहा था। चींटा ने जब राजा की तरफ देखा है तो चींटा सोचने लगा, लगता है राजा हमारी भाषा को समझ रहा है, इसलिए हमें बड़ा गौर से देख रहा है। चींटी कहने लगी, कहीं हमारी तुम्हारी वार्तालाप ये किसी और को न बताए, इसलिए हम राजा को श्राप देता हूँ। अगर इसने ये बात किसी और को बताई, उसी समय ये राजा पत्थर का हो जाएगा। इतनी बात जब राजा ने सुनी तो राजा की हंसी निकल गई। राजा ठास मार के हंसने लगा, और जब राजा हंसा है तो रानी ने राजा से सवाल कर दिया, क्या भोजन में कोई कमी है? बोले नहीं। बोली, फिर तुम हंसे क्यों? ये हंसने का कारण बताओ। राजा कहने लगा, रानी हर बात की जिद नहीं करते हैं, कोई दरबार की बात ध्यान में आ गई थी इसलिए हंसी निकल गई। रानी बोली, नहीं, कौन सी बात, वही बात बताओ। अब बाल हट तिरिया हट बहुत खतरनाक होती हैं। रानी जब जिद करी गई तो राजा कहने लगा, चलो जंगल में बताएंगे। तो राजा रानी चल पड़े। राजा सोच रहा है ऐसे ये नहीं मानेगी, हम यहाँ राज्य में पत्थर के हो जाएं तो ठीक नहीं है, चलो जंगल में पत्थर के हो जाएंगे, कोई बात नहीं। जंगल में जब राजा रानी पहुंचे हैं तो राजा ने जैसे ही चींटी चींटा की कहानी चालू की, राजा थोड़ा थोड़ा पत्थर का होने लगा। जैसे ही पूरी बात राजा ने बताई है तो राजा पत्थर का हो गया, और राजा जब पत्थर का हुआ तो रानी राजा की प्रतिमा पकड़कर रोने लगी। रानी को बहुत पछतावा हुआ, अगर मैं ये बात न पूछते तो राजा शायद है पत्थर के नहीं होते। रानी रो रही है उस वन में। तो इसलिए कहना है, पति से कभी जिद नहीं करनी चाहिए। जिद के कारण रानी को पछताना पड़ा। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, ये ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके।